वैसे मेरा भाग्य होगा। अब अगर मैं ये सोचूं कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा नसीब ही ऐसी है, मेरी तकदीर ही ऐसी है, भगवान मेरे साथ ऐसा करता है, मैं सारा दिन बैठ कर के 10-15 संकल्प ऐसे करूं, तो मेरी फीलिंग कैसी हो जाएगी? फीलिंग कैसी हो जाएगी? नेगेटिव में भी कौन सी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी मेरी फीलिंग? अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे या घर में हमें कोई ऐसा बोलता रहेगा तो हमारी फीलिंग कैसी हो जाएंगे अंदर से? हाँ जी, दुखी हो जाएंगे। और हाँ, बदनसीब है ऐसा सोचेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, आप डिसहार्टन हो जाएंगे, गिल्ट में जाएंगे, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कम हो जाएंगे। आपको लगता है आपको अगली नौकरी मिलेंगी? फायदा क्या हुआ अपने को कोस करके या गिल्ट में जाने के लिए? वो चूज करना है जिसमें हमारा फायदा है। प्रॉब्लम आना जीवन में कोई बड़ी बातें नहीं है, प्लीज उसको बड़ी बात मत बनाए। कौन है आप संसार में जरा चक्कर लगा कर आओ जिसके सामने बातें नहीं आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बातों में घबराता नहीं है, उसको पार कर लेता है, और कोई छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है। सिर्फ इतना फर्क है कि आजकल की जो जनरेशन है वो इंटेलेक्चुअली तो बहुत स्ट्रांग है। हम उनको बेस्ट स्कूल्स में भेजते हैं, बेस्ट कोचिंग क्लास में भेजते हैं, बेस्ट पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं, बेस्ट कॉलेजेस से वो पास हो जाते हैं, वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है। इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना और इमोशनली स्ट्रांग होना सेम चीज नहीं है। कोई बहुत बुद्धिशाली हो सकता है लेकिन मन से बहुत कमजोर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपने वेरी सॉरी, आपने सुना है कि कई लोग बच्चे सेकंड आते हैं क्लास में, या जितना उन्होंने सोचा होता है उतना नहीं कर पाते हैं तो भी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। सुनते हैं आप ऐसे केसेस के? नहीं सुनते? ये कैसे बच्चे हैं? ये कोई बुद्धि से कमजोर नहीं है, ये अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे इस प्रकार का संकल्प करते हैं कि हमें अपना जीवन खत्म करना है, सुसाइड कमिट करना है। किसी को भी ये संकल्प आना कि जीवन ही अपना खत्म कर दे, जीवन का कोई पर्पस ही नहीं है, ये संकल्प आना किस चीज की निशानी है? कमजोर मन की। तो हमने उन बच्चों को बुद्धिशाली तो बहुत बना दिया, जो अच्छी बात है। हर पेरेंट को होता है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा अच्छे कॉलेज में जाए, मेरे बच्चे की अच्छी नौकरी लगे, मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा धन कमाए। क्यों? वो धन क्या करेगा? वो धन क्या करेगा? हाँ जी, धन क्या ला करके देगा उसके जीवन में? खुशी। तो फिर जो जितना धनवान होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या लाएंगी? कंफर्ट। बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद कंफर्ट, बट कंफर्ट का मतलब क्या है? कंफर्टेबल घर है, एसी है, गाड़ी है, सोफा है, सब कुछ कंफर्टेबल है। पर क्या पॉसिबल है कि बहुत कंफर्टेबल सोफे पर बैठकर, बहुत कंफर्टेबल घर में रहकर, मर्सिडीज में बैठे हैं लेकिन साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस से वापस आ रहे हैं? क्या ये हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? माना आपने धन कमाया, धन से साधन भी आ गए, सुख साधन आ गए जिससे शरीर कंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली कंफर्टेबल हैं तो मन में भी शांति और सुकून है। दोनों की मेहनत करनी होती है, धन भी कमाना होता है, खुशी भी कमानी होती है। धन भी कमाना है, खुशी भी कमानी है, लेकिन खुशी तो हमारी छोटी छोटी चीजों पर डिपेंडेंट होती है। खुशी की डेफिनेशन क्या है? डायरी पेन लेकर के आए, कल से कुछ भी नहीं तो 10 पॉइंट लिख करके जाए, वो 10 पॉइंट आपका मेडिटेशन बन जाएंगे। मेडिटेशन होता है राइट सोचना। आप 1 घंटे में 10 सेंटेंस जरूर यहाँ से लिख करके लेकर जाएं, जो आपके दिन भर का क्या बनेगा? मेडिटेशन। वो एफर्मेशन, वो रिपीट करना भी, पुराना सब कुछ छोड़ करके अपने को रोज 10 संकल्प ऐसे देने हैं जिससे मन एम्पावर होगा। मन को राइट सोचना सिखाना पड़ेगा। थोड़े दिन में देखेंगे मन बहुत पावरफुल हो जाएगा। मन पावरफुल हो जाएगा, आप किसी भी परिस्थिति का बहुत सहज रूप से सामना कर लेंगे। खुशी क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, और कुछ नहीं है। खुशी है मन की स्थिति। आप परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं, आप परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं। अब वापस उस परिस्थिति पर जाए, हमारी क्या चली गई?
नौकरी, नौकरी चले जाए तो हम खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते, फिर अगली नहीं मिलेंगी। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे, खुश रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम बाहर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये खुशी नहीं होती। खुशी होता है मन अंदर से स्टेबल है, मन में अंदर उठने वाला हर संकल्प पावरफुल है, आप अंदर से एम्पावर्ड हैं, तो आप अगला ट्राई करेंगे तो वो जॉब मिलेंगी। उस सीन में अपने को क्या बोलेंगे हम? अच्छा, इसको इजी करते हैं, ठीक है? आपके फ्रेंड की नौकरी चली गई है, इट ऑलवेज बिकम्स इजी। अभी देखना फटाफट आंसर आ जाएगा। दोस्त की नौकरी चली गई है, उसको क्या बोलेंगे? कितनी देर लगी आंसर आने में? कितनी देर लगी? 1 सेकेंड। कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएंगी। आप उसको ये लाइन बोल सकते हैं, वो कहेगा फिर अच्छा ठीक है और इसको आगे करते हैं। आप उसको कहेंगे कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी, मैं आपका वो दोस्त हूँ। कैसे मिलेगी? आपने मार्केट की हालत नहीं देखी, सबकी नौकरी जा रही है, मुझे कैसे मिलेगी? अब आप मुझे क्या कहेंगे? हाँ जी, कोशिश तो करो, बोलो बोलो, कोशिश तो करो। ऐसे ऐसे बैठना अच्छा थोड़ी ना है, मन से हारना थोड़ी ना चाहिए, कम से कम ट्राई तो करो। बोलेंगे मुझे ऐसे कि नहीं, फिर मैं आपको बोलूंगी मैं तो ट्राई कर करके थक गई हूँ, कुछ होता ही नहीं है। आप बोलो, बोलो ना। आपका बच्चा ही सामने बैठा है, आप उसको क्या कहेंगे? वो हारता जा रहा है मन से, आप उसको क्या कहेंगे? और ट्राई करो। वो कहेगा मैं थक गया हूँ ट्राई करके। हाँ जी, हौसला रखो। मेरे पास हौसला नहीं है, बोलते जाओ बोलते जाओ। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। छोड़ देंगे आप अगर आपका बच्चा बैठा हुआ है? नहीं, फिर आप क्या करेंगे? ट्राई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे जब तक उसका मन ठीक ना हो जाए। करते हैं हम ऐसा कि नहीं करते? सुबह करेंगे, दोपहर करेंगे, फिर रात को उसके पास जाकर के बैठ जाएंगे, फिर उसका उमंग बढ़ाएंगे, फिर उसका हौसला बढ़ हम बढ़ाते जाएंगे जबकि हम जब तक हमें न लगे कि वो अभी ठीक हो गया है, स्टेबल हो गया है। ये हम किसके साथ कर रहे हैं? अपनों के साथ। अपने साथ कर सकते हैं, अपनों के साथ कर सकते हैं, अपने साथ कर सकते हैं। अपने को ये चीज कैसे नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी, ट्राई तो कर सकते हैं, स्टार्ट तो करें। यही कॉन्वर्सेशन जब हम किसी और के साथ कर सकते हैं, वरना हमें पता तो है ना कि क्या करना होता है। हमें पता तो है ना कि उसको हमें ठीक करना है, अगर हमने उसको ठीक नहीं किया तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको ठीक करना है, और इतनी पावर हमारे पास है कि हम बात करते 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 किसी को ठीक कर लेते हैं। तो क्या हम बात करते करते अपने को ठीक नहीं कर सकते हैं? हमें किसी साइकियाट्रिस्ट काउंसलर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे से अच्छा हमारा काउंसलर और कोई हो नहीं सकता है। उसने भी तो यही कहना है ना आपको, लेकिन सारी दुनिया भी आपको कह दे हौसला रखो ठीक हो जाएगा, पर अगर आपने अपने को ये लाइन नहीं कही ना, हौसला रखो ठीक हो जाएगा, एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा। बातें तो सबके जीवन में आती हैं, आगे बढ़ेंगे, हिम्मत रखेंगे, आज ये बात आई है कल को ठीक हो जाएंगी। अगर आप ऐसे अपने से बात नहीं करेंगे और सारी दुनिया भी आपसे अच्छे से बात करेंगी, तो भी आप परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। और सारी दुनिया भी आपको कहे ना, अच्छा आपके साथ ऐसा हो गया, भगवान ने आपके साथ ऐसा किया, आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपके साथ तो बड़ा गलत हुआ, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको तो हमें लगा था बहुत अच्छी नौकरी मिलनी थी। वो कितना भी कुछ कहें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने जो कहा, अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके वो सारा का सारा अपने मन में सारा दिन चलाना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे आपका मन कमजोर हो जाएगा। अब आप बताएं, परिस्थिति में चॉइस है कि नहीं है? है कि नहीं है? जो डायरी पेन लाए हैं ना, वो लिखें पहली लाइन, और जो जो नहीं लेकर आए हैं वो फोन पर लिखें, और कल से डायरी पेन लेकर के आए। क्योंकि नहीं तो हम सुनते जाएंगे और फिर आप 1 घंटे के बाद कहेंगे
बहुत अच्छा था। फिर घर में कोई पूछेगा क्या अच्छा था, कहेंगे पता नहीं, अच्छा तो बहुत था। 1 घंटे में से हमें 1 मिनट का भी याद रहना काफ़ी है। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ याद होना चाहिए। कुछ हमारे मन की वो होना चाहिए। तभी सब लिखे ये लाइन, परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है। रटो इसको, लिखो इसको, अपने फ्रिज पर लगाओ, अपने ऑफिस में लगाओ, अपने घर में लगाओ। जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसका चिंतन करना अभी बंद करो। है नहीं वो कंट्रोल में। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहाँ से आती है? बाहर से आती है। देखो, सिचुएशन नॉट इन माय कंट्रोल। सिचुएशन लिखो, परिस्थिति लिखो, बात लिखो, चैलेंज लिखो, प्रॉब्लम लिखो, एक ही बात है। जो भी वर्ड आपको यूज करना है, कंट्रोल में नहीं है। कहाँ से आ रही है? बाहर से। सेकेंड लाइन लिखो, मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरा मन। कंट्रोल में जो नहीं है परिस्थिति, कंट्रोल में जो है वो क्या है? मन। थर्ड लाइन, मन क्या करता है? थॉट्स क्रिएट करता है, और मेरे पास चॉइस है। इसको पक्का करो, मेरे पास चॉइस, हमेशा चॉइस होती है। ऐसा सोचना या ऐसा सोचना, हमेशा हमारे पास चॉइस होती है। कभी भी ये नहीं कहना मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, कभी भी। है कोई ऐसा बैठा जिसके पास कोई चॉइस नहीं है और गलत सोचना ही पड़ता है? चॉइस होती है हमारे पास कि नहीं होती है? किसका मन है? इसमें जो थॉट क्रिएट होगा किसकी मर्जी से? मेरे पास चॉइस है कि नहीं है? मेरे पास चॉइस है। लिखी 3 लाइनें। परिस्थिति कंट्रोल में नहीं है। क्या कंट्रोल में है? मन कंट्रोल में। मन में क्या चलता है? थॉट्स। और कैसा सोचना है वो मेरी चॉइस है। एक और सिचुएशन करें? करें एक और? किस किस को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है? सबको नहीं बोलना था ना। सबको वाला आंसर नहीं देंगे बिल्कुल भी। अपना बताना है, किसको जल्दी बुरा लग जाता है? अच्छा, आपको कभी किसी ने दुख दिया है? किस किस को कभी कभी किसी ने दुख दिया है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, लोग हमें दुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते, पर आपको दुख दे सकते हैं लोग हमें कि नहीं दे सकते? शब्द ऐसा बोलते हैं कि लग जाता है। क्या बोला था उन्होंने? कौन शेयर करेगा? कल की बात हो सकती है, सुबह की बात हो सकती है। कौन शेयर करेगा? अभी तक दर्द में बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ बोला था? हाँ जी, हाँ जी, बोलो वहीं से। हम्म। हाँ, राइट। हम इतना कुछ करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, सुबह से रात तक इतनी मेहनत करते हैं, खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो हमें अप्रिशिएट करने की जगह, अक्नॉलेज करने की जगह, और ये क्या कह देते हैं, आप कोई एहसान करते हो, ये तो आपका काम है। तो हम क्या हो जाते हैं? हम क्या हो जाते हैं? हर्ट हो जाते हैं। हर्ट होना तो जायज़ है। डिप्रेशन में जाना नॉर्मल है, स्ट्रेस होना नेचुरल है, और दर्द में जाना तो जायज़ है। वोकैबुलरी बनती जा रही है ना, ऐसे हमारा बिलीफ सिस्टम बनता जा रहा है। अब उन्होंने जो कहा वो मुझे दर्द देता है? देता है? कितना कंट्रोल है हमारे पास कि सामने वाला जो खड़ा है, वो जो बोलता है, वो किसके संस्कारों को रिफ्लेक्ट करता है? कोई प्यार से बात करता है, वो उसके संस्कार। कोई गुस्से से बात करता है, वो उसके संस्कार। वरना सामने वाला खड़े होकर के कैसे बात कर रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी एक्चुअली। उसका मेरे से कुछ बहुत लेना देना नहीं है। वो एक्चुअली में किसके संस्कार हैं? वो उसके संस्कार हैं। अब आप एक बार देखो, वो सामने खड़े होकर के कहते हैं, आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, ये तो आपका ही काम है, ये तो आपकी जिम्मेवारी है, और वो इतनी सी बात कह करके चले जाते हैं। समझो वो जो कह रहे हैं वो गलत भी है। एक बार हम उन पर बाद में आएंगे, हमें होता है ये बदल जाए, ये चेंज हो जाए, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमारे पास बहुत ज्यादा उनको चेंज करने का कंट्रोल अभी नहीं है।
कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसका मूड कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, हम उनके संस्कारों पर वर्क करेंगे। लेकिन पहले किसके संस्कारों पर वर्क करेंगे? क्योंकि आप किसी को भी तब तक एम्पावर नहीं कर सकते जब तक आप खुद, जैसे आप फ्लाइट में कभी ट्रैवल किया हो, नहीं तो देखा होगा, उसमें कई बार वो एयर होस्टेस एक कमेंट्री देती है पहले। वो कहती है कि अगर यहाँ पर हवा का दबाव कम होगा तो ये ऑक्सीजन मास्क नीचे उतर निकलेंगे, और फिर वो कहती है अपना मास्क पहनने से पहले, किसी और को मदद करने से पहले आप अपना नकाब ठीक से पहनना, है ना? इस प्रकार की कमेंट्री आपने सुनी? किसी को भी मदद करने से पहले आप अपना जो ऑक्सीजन मास्क है वो ठीक से पहनना। अब आप बताओ, आप बैठे हुए हो और आपके साथ जो आपका छोटा बच्चा बैठा हुआ है और हवा का दबाव कम होता है और वहां से 2 ऑक्सीजन मास्क नीचे आते हैं, आप क्या करेंगे? पहले बच्चे को पहनाएंगे। मतलब वो हर बार जो कहती है, इंस्ट्रक्शन देती है, वो गलत इंस्ट्रक्शन देती है ना। फिर हमें ऐसा कई बार लगता है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। वो बार-बार कहती है कि किसी को मदद करने से पहले क्या करना? अपना ठीक से पहनना। फिर हम कहते हैं हमारे बाजू में बच्चा बैठा है, तो नेचुरली हम पहले किसको पहनाएँगे? बच्चे को। ऐसे ही करेंगे आप सब? फिर पता है क्या होगा? फिर पता है क्या होगा? हवा का दबाव कम है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। आपने अपना नहीं पहना है। आप किसको पहनाने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चे को। आप सांस नहीं ले पा रहे। आप सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? आप पहना पाएंगे उसको कि आपके हाथ कांपेंगे? तो आप उसको भी नहीं पहना पाएंगे। उन्होंने ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसलिए दिए थे कि जब आप पहले पहनेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे और आप फिर एक की नहीं 10 की भी मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है नहीं, मेरा बच्चा है, मैं पहले कैसे पहन सकता हूँ, पहले तो मुझे उसकी मदद करनी है। ये क्यों? ये रूल है जीवन का, सेफ्टी का। किसी को भी आप तभी मदद कर सकते हैं जब आपने पहले खुद को एम्पावर किया। आज एक फायर ब्रिगेड है, कहीं आग लग जाती है, आप उसको कहो जल्दी जल्दी आग बुझाने जाओ, वो सबसे पहले क्या करेगा? लोगों को निकालने से पहले क्या करेगा? वो खुद की सेफ्टी गियर पहनेगा कि नहीं? अगर उसको वो सेफ्टी गियर पहनने में 5 मिनट लगते हैं, आप कहेंगे 5 मिनट में तो ये बहुत ज़्यादा जल जाएगा, वो चला जाएगा ऐसे? आप भी कहेंगे ना नहीं, पहन करके ही जाओ। माना आपका कोई भी रोल है सेफ्टी का, चाहे वो पानी में किसी को बचाने का है, आग से किसी को बचाने का है, लेकिन बचाने वाले का रोल होता है पहले किसकी सेफ्टी? ऐसे अगर आपको परिवार को एम्पावर्ड करना है, उनके संस्कार चेंज करने हैं, उनको आपको शक्तिशाली बनाना है, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद शक्तिशाली नहीं बने। पर हमारा यहाँ पर इंटेंशन क्या होता है, हम सुनते भी रहते हैं और हम अंदर में सोचते रहते हैं, अगर वो आ जाते ना और वो आज का सेशन सुन लेते और वो आज का सेशन सुन करके 1% भी चेंज हो जाते तो हमारा घर तो वैसे ही स्वर्ग बन जाता। होता है ऐसा कि नहीं होता? और कभी कभी तो हम सुनकर कहते हैं आज का सारा सेशन वो जो घर में बैठे हैं ना उनके लिए था। कुछ होने वाला नहीं है, वो आए नहीं है, जो आए हैं आप इसको करके देखे, चेंज यहाँ आएगा, मैजिक वहां दिखाई देगा। चेंज यहाँ आएगा, मैजिक वहां दिखाई देगा, क्योंकि आपके चेंज का वाइब्रेशन उनको जाएगा, वो उनको एम्पावर करेगा। आप जितने एम्पावर्ड होंगे, ये ऐसा होता है कि जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं तो हम कोई परफ्यूम वेयर करते हैं, कुछ ना कुछ सेंट लगाते हैं, वो जो परफ्यूम है वो आप तक नहीं रहता है। आपने तो लगा लिया, चाहे आपने जैस्मिन लगाया, चाहे आपने कुछ भी आपने लगाया, वो आप तक नहीं रहेगा। अब जब आप जिस जिसके पास जाएंगे उसको वो फ्रेग्रेंस पहुंचनी ही है, भले आपने वेयर किया है पर वो फ्रेग्रेंस सब तक पहुंचेगी। ऐसे जो आपके मन की स्थिति होगी, उससे निकलने वाला वाइब्रेशन, उससे निकलने वाली फ्रेग्रेंस आप तक नहीं रहती है। उसका बेनिफिट आपके घर के, ऑफिस के हर व्यक्ति को मिलना ही है। आपके ऑरा में जो आएगा वो एम्पावर हो जाएगा।
ऐसा होता है कि नहीं होता? हम दूर दूर सेंट क्वालिटी के लोगों को मिलने के लिए क्यों जाते हैं? मंदिर आश्रम में क्यों जाते हैं? पवित्र आत्माओं को, संतों को, गुरुओं को मिलने क्यों जाते हैं? कहते हैं थोड़े समय के लिए भी हम वहां पर जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? हम किसी ऐसे के ऑरा में आए थे जिसके ऑरा में बहुत पॉजिटिविटी थी, पीस थी, प्योरिटी थी। हम उसके ऑरा के अंदर आए, तो वहां आते ही हमें भी अच्छा लगने लगा, हमारा भी पीस प्योरिटी का संस्कार इमर्ज होने लगता है केवल उस ऑरा में आने से। फिर हम उस ऑरा से बाहर जाते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, फिर वैसे का वैसे हो जाता है। पर 5 मिनट 2 मिनट जितना समय भी हम उस संग में रहते हैं, हमें अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता? अब हम उनके संग में जाते हैं, एक है हम अपने को इतना एम्पावर करें कि हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ, हमारा वर्क, वो जब हमारे ऑरा में आए तो ऑटोमेटिकली एम्पावर हो जाए। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उनका हमारे ऊपर पड़े कि हमारा उनके ऊपर पड़े? अभी किसका किस पर पड़ रहा है? सारे बाहर का वायुमंडल में फियर, नेगेटिविटी, ये सब एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो वाइब्रेशन हमारी एनर्जी को नीचे लेकर के जाता है। आपको एम्पावर्ड होकर के घर जाना पड़ेगा कि आपके ऑरा में आकर के वो इस पॉजिटिव एनर्जी को आपसे ले सके। तो थोड़े दिन के लिए हमें किसी को चेंज नहीं करना, 15 डेज के लिए हमें सारा अटेंशन किसके ऊपर लेकर आना है? खुद के ऊपर। तो वहां पर कोई खड़ा है जो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा है, ठीक है? वहां पर कोई खड़ा है जो मेरी इंसल्ट कर रहा है, मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। कर सकते हैं लोग ऐसा कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। क्यों कर रहे हैं छोड़ देते हैं, पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो वहां खड़े, वो वहां खड़े होकर के मुझे कुछ कुछ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुस करके मेरे लिए सोच सकते हैं? कोई मुझे इंसल्ट कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, निगेट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, इंसल्ट कर सकता है। क्या कोई मुझे हर्ट कर सकता है? इंसल्ट कर सकता है, हर्ट कर सकता है। वो जो कहते हैं एक लाइन, एक लाइन ही तो कहेंगे ना, ये तो आपका काम है, आपको करना ही चाहिए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर संभालना, खाना बनाना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कह करके चले गए। कितनी लाइन बोली उन्होंने? 2-3। अच्छी बोली, गलत बोली, सही बोली, जो भी बोली, कह करके चले गए। वो कह करके चले गए। अब हम हैं किसके साथ? अपने मन के साथ। हम कुछ सोचते हैं? सोचते हैं? क्या सोचते हैं अभी बताओ? वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। और हाँ जी, वो हमें समझते नहीं है। इतना स्लो चलता है। रिपीट मोड पर जैसे गाना चलता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और क्या चलता है? मन क्या कहता है? हम उनकी बातों को सुनते हैं, हम अपने मन को नहीं सुनते हैं। वो एक लाइन कहते हैं, हम अपने मन में 100 बार उस चीज को रिपीट करते हैं। किसने किसको डिसरिस्पेक्ट किया? उन्होंने एक बार डिसरिस्पेक्ट किया, हमने कितनी बार अपने को डिसरिस्पेक्ट किया? कहते हैं मन मंदिर की तरह, उसको साफ रखो। हम अपने मन में किसी दूसरे के बारे में गलत सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, वो ऐसे है, वो मुझे समझते नहीं है, वो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, वो मुझे भिखारी की तरह, वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो, अरे वो नहीं करते, आप ही कर लो अपने को। आप ही अपने को कह दो कि नहीं नहीं, मुझे मेरा कर्तव्य तो पूरा करना ही है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है। कोई अच्छे से बात करे तो भी निभानी है, कोई ठीक से ना बात करे तो भी निभानी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद मुझे किसी से कोई अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा कर्म है, धर्म है, फुल स्टॉप। पर हम क्या होते हैं, खुशी से नहीं करते, खुशी से नहीं करते, तो करके हमें क्या चाहिए होती है औरों से? ये भी एक बीमारी सी हो गई है आजकल। प्रशंसा चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। ये भी एक जैसे कहे मना, बस
वहां से नहीं मिले, बाहर सामने से अगर कोई नहीं करता है, तो फिर आज हमने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लिए हैं कि अगर बाहर कोई लाइक नहीं करता तो डिजिटली लाइक कर ले। सारा जो सोशल मीडिया का है उसमें क्या है, फोटो डालो फोटो डालो। पहले तो कभी कभी मोमेंट को कैप्चर करते थे हम, अब हम मोमेंट को थोड़ी ना कैप्चर करते हैं, उस मोमेंट में तो हम होते ही नहीं है, हम उस मोमेंट को तो जीते ही नहीं है, हम उस मोमेंट को तो एंजॉय ही नहीं करते। हमें उस मोमेंट में सिर्फ क्या होता है, क्या करना है, पहले होता था मोमेंट को एंजॉय करना और कोई उस मोमेंट को कैप्चर कर लेता था, कहते थे मेमोरी। ऐसे ही होता था ना फोटो जब खींचते थे। अब हम मोमेंट को कहाँ एंजॉय करते हैं, हम सोचते हैं इस मोमेंट को केवल क्या करना है, कैप्चर करना है, फिर कैप्चर करके क्या करना है, वहीं तो काम पूरा नहीं होगा ना। हमने उसको कैप्चर किया, अब नेक्स्ट उसको स्टेटस पर डालना है, अपलोड करना है, वहां भी पूरा नहीं हुआ, नेक्स्ट। अब कितने लोग हमें लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, वो हमारी खुशी का आधार बनेगा। अरे खुशी से ही जी लेते वो मोमेंट, पर उस मोमेंट में खुशी नहीं थी, उस मोमेंट में स्माइल कई बार फेक होगी, उस मोमेंट को क्रिएट करने में इरिटेट हो जाएंगे, लेकिन मोमेंट को कैप्चर करके अपलोड करके अब उसको कोई क्या करे, लाइक करे। और फिर क्योंकि वो लाइक मेरी खुशी का आधार बनता है, तो फिर कब लाइक मिलेगी मुझे, हाँ, जब देखेगा, वो लाइक कब करेगा, जब हम सारा दिन किसकी फोटो को लाइक करेंगे, तो हम उनकी फोटो को लाइक करते रहते हैं, इसमें कि हम उनकी फोटो को लाइक करेंगे तो वो हमारी फोटो को लाइक करेंगे। क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं हो गई है लाइफ, आप खुशी से अपना जीवन जियो। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसे ही कुछ अपलोड करना है, ऐसे आपको किसी के साथ शेयर करना है, आपने शेयर किया, आप भूल गए, खत्म। अब शेयर करने के बाद ये एक्सपेक्टेशन होना कि इतने लोगों को उस चीज को लाइक करना है और कमेंट करना है। आप देखो आप किस चीज पर डिपेंडेंट हो रही है, मन की स्थिति किस चीज पर डिपेंडेंट हो रही है, लोगों की अप्रिसिएशन पर। तो अगर मन की स्थिति अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट होगी, तो 100% जब कोई, उल्टा भी तो करो ना, प्रशंसा के साथ क्या आता है, क्रिटिसिज्म, निंदा। फिर अगर किसी ने एक लाइन कुछ और बोल दी कि आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, आपका मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, आपका, तो फिर क्या होगा, ऐसे मन ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है। और रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमने वो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में दिया हुआ है, पहले तो अपनों के हाथ में दिया हुआ था, आज तो अपनों के हाथ में भी नहीं दिया हुआ, अनजान लोगों के हाथ में दिया हुआ है। अनजान लोग, हमें पता ही नहीं है वो कौन है, और उनका कमेंट पढ़कर हम सारा दिन अपसेट हो जाते हैं, उनका कमेंट पढ़ कर के हम सारा दिन होता, हमें वो पता भी नहीं है कि वो कौन है, कितने वो एक्यूरेट हैं, कितने उनकी बात के अंदर सच्चाई है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन बस पढ़ा, पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन पढ़ा और फिर मन में, नहीं डिस्टर्ब, उन्होंने नहीं हमें डिस्टर्ब किया, हमने उसको पढ़ा और अपने मन में रिपीट किया, और रिपीट कर करके क्या क्रिएट किया, हर्ट क्रिएट किया।